छोटे-छोटे बच्चों को रोते हुए देखा, ग्रामवासियों को जब मैंने रोते हुए देखा तो मेरा गाँव वालों के मन में एक विश्वास पैदा शिक्षक की एक सबसे बड़ी पूँजी और कमाई यही होती है। मेरी उन्होंने ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके बीच हमेशा उपस्थित रहूँगा। खेल मैदान का था एरिया 4 बीघा ज़मीन के लगभग उस पे अतिक्रमण था, उस अतिक्रमित एरिये को वहाँ से हटवाया। मेरे को 6 साल हो गए, 2 साल पहले मेरी पुलिस की सर्विस रही थी, उसके बाद में 2020 में मेरी सितंबर में पोस्टिंग हुई थी वहाँ। तो प्रेम और स्नेह की भावना होती है विद्यार्थियों के मन में, ये कोरे मिट्टी के आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। 1 या 2 दिन पहले एक रील वायरल होती है जिसमें अध्यापक समेत विद्यार्थी और विद्यार्थियों के माता-पिता, अभिभावक सभी भावुक नजर आते हैं। ये रील बताई जा रही थी कि ये अनोपपुरा देवगढ़ से वायरल हुई है क्योंकि वहाँ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से जो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे अशोक कुमार जी चोइल का स्थानांतरण डेगाना के पीएम श्री झगड़वास में हो गया था और उस दिन उनका विदाई समारोह था। हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक कुमार जी चोइल। इनसे हम बातचीत करते हैं कि विद्यार्थियों और जो अनोपपुरा के ग्रामीण थे और अभिभावक थे, उनसे इनका जुड़ाव इतना कैसे हुआ? सर, डेगाना अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आपके 2 दिन से रील वायरल हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? सर, एक तो ये सबसे पहले तो कोई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, वहाँ के लोगों का जो प्रेम है, वहाँ के लोगों का जो स्नेह मेरे को मिला है, विश्वास था लोगों का, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला और वहाँ के लोगों का प्यार मिला, वही है सर। जैसे कि उस रील में देखा जा रहा है कि विद्यार्थी और विद्यार्थियों के जो माता-पिता थे, वो भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं, भावुक नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं आप भी अपने आप को नहीं रोक पाए। सर, अनोपपुरा के आस-पास के ग्रामवासी थे, उनका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अर्पित करूँगा, उन्होंने मुझे इतना मान-सम्मान, प्यार दिया, अपने एक पुत्र की तरह रखा। मैंने वहाँ अपने पूरे कर्तव्य को पूर्ण समर्पण के साथ करने का प्रयास भी किया वहाँ। और शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे खेल-कूद, सांस्कृतिक क्षेत्र हो विद्यालय में, सबको लेकर मैंने ग्रामवासियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। फिर उसके बाद में विद्यालय के जो खेल मैदान का था एरिया 4 बीघा ज़मीन के लगभग उस पे अतिक्रमण था, उस अतिक्रमित एरिये को वहाँ से हटवाया और जितना मैंने हो सके उतना प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में और भौतिक सुविधाओं के क्षेत्र में मैंने विद्यालय की स्थिति उस ब्लॉक में काफ़ी अच्छी कर दी थी। ग्रामवासियों का सहयोग से की थी। ये मैंने मेहनत की वहाँ। इस वजह से ग्रामवासियों के प्रति इतना लगाव हो गया और दूसरी बात जब पीटीएम बैठक वगैरह होती थी, तो उसमें ग्रामवासियों के साथ उनके प्रत्येक बच्चे को रूबरू किया जाता है, उसकी स्टेज में किस स्थिति बढ़िया है, क्या नहीं है, उनके साथ चर्चा की जाती थी। अच्छा, आप हर महीने उनसे माता-पिता से चर्चा करते थे? हाँ, हर महीने की जब ये होती है हमारे स्कूल में एक एसएमसी की बैठक होती है, उस एसएमसी की बैठक में एसएमसी सदस्यों के साथ हमारी चर्चा होती थी और उसके बाद में जब पीटीएम मेगा पीटीएम होती थी, तो उसमें प्रत्येक अभिभावक के साथ उनके बालक-बालिकाओं के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में उनके चर्चा होती थी उनकी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनोपपुरा देवगढ़ है, वो राजसमंद ज़िले में आता है और वहाँ की ही जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर ये प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे और सर ये जो वहाँ पर ग्रामीण थे, अभिभावक थे, वो भावुक थे काफ़ी ज़्यादा और आपसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है। लगभग मेरे को 6 साल हो गए, 2 साल पहले मेरी पुलिस की सर्विस रही थी, उसके बाद में 2020 में मेरी सितंबर में पोस्टिंग हुई थी वहाँ। उससे लेकर अब ज मैं आया था 10 तारीख को मेरा यहाँ जॉइनिंग हुई, वहाँ तक लगातार मेरा उस विद्यालय से संबंध रहा और उसी गाँव में मैं रहता था। जब मैं गया था तब उस विश्वविद्यालय की स्थितियाँ थोड़ी ठीक नहीं थी। ग्रामवासियों की हमने एक संगठन बनाया, बना के जब वहाँ माइनिंग एरिया है तो वहाँ माइनिंग वालों से मेरा बढ़िया लाइसेंस भी हो गया था। तो उन भामाशाहों से सहयोग लेकर हमने खूब प्रयास भी किए, जिससे क्या हो गया गाँव वालों के मन में एक विश्वास पैदा शिक्षक की एक सबसे बड़ी पूँजी और कमाई यही होती है, कि आपका गाँव वालों के साथ और विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध कैसा होता है। तो शिक्षक पूरे जीवन में यही कमाता है कि गाँव वालों का और बच्चों का प्यार ही वो अपने जीवन में कमाता है और वही मैंने इस जीवन में कमाया है। वहाँ के लोगों का जो स्नेह और प्यार मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूँजी है सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे और फिर आप ये टीचिंग लाइन में आए और अध्यापक बने। सर आपने फ़ील्ड चेंज किया, आपके मन में क्या था ऐसा? सर जब मैं वहाँ गया तब मैं अकेला था और जब मैं वहाँ से आया तो बहुत सारे लोगों के, लाखों लोगों के मतलब हज़ारों लोगों के दिलों में मेरा प्यार, मेरे प्रति सम्मान था। वही मैंने इस जीवन में कमाया है सर। और ठीक है, मैं यहाँ वहाँ मैं सिर्फ़ एक ड्यूटी भी कर सकता था, सिर्फ़ यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकता हूँ, बच्चों के साथ मैं कर सकता हूँ, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, बहुत सारी प्रतिभाओं का कर सकता हूँ सर।
अभी जो आपका डेगाना के जो झगड़वास में पीएम श्री विद्यालय में आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो अभी यहाँ पर आप कौन से पद पर कार्यरत हुए हैं और यहाँ पर आपने जॉइनिंग कब की है और कौन-सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा जुड़ाव होने के लिए? सर, मेरी 10 तारीख को मैंने यहाँ जॉइनिंग कर ली थी, 10 जुलाई को यहाँ, और वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और भूगोल में विषय पढ़ा रहा हूँ। और वैसे कौन-सी लिस्ट में आपका ट्रांसफ़र का नाम आया था? जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, वो 8 तारीख को आई थी, 8 जुलाई को आई थी, उसमें मेरा स्थानांतरण में नाम आ गया, और स्थानांतरण एक सरकारी प्रक्रिया है, तो होता ही रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर है। और जैसे कि अभी ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा हुए थे टीचरों के भी और आस-पास के क्षेत्र में भी हमने ये देखा था कि जिन विद्यार्थियों के फ़ेवरेट टीचर होते हैं, वहाँ पर लगभग 1-2 स्कूलों में ऐसा आया भी था कि विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर ताले लगा दिए थे कि हमारे जो टीचर्स हैं, उनके ट्रांसफ़र रद्द किए जाएँ, इन्हें कहीं ना भेजा जाए क्योंकि इनके होने से हम यहाँ पर हमें बेहतर शिक्षा मिल रही है और हम अच्छी तरीके की हमें यहाँ पर सुरक्षा भी मिलती है। एक वो कहते हैं ना कि सुरक्षा की दृष्टि से किन्हीं कारणों से टीचर को रोकने के लिए विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर ताले लगा दिए थे। तो ऐसे विद्यार्थी अगर करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो प्रेम और स्नेह की भावना होती है विद्यार्थियों के मन में। ये कोरे मिट्टी के आते हैं यहाँ से, और सारी चीज़ें विद्यालय से सीख के जाते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि उनके प्रति, उनके मन में शिक्षक के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना होती है। तो वो शिक्षक से उनका नाता ऐसा ही जुड़ जाता है कि बच्चों के मन में वो शिक्षक बस जाते हैं, और शिक्षक बसने ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक जीवन में अपना पूरा समर्पण बच्चों के प्रति करते हैं, तो ये ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन सर, वो होता है स्थानांतरण एक सरकारी प्रक्रिया, मैंने आपको बताया था, तो स्थानांतरण चलता रहता है, प्रक्रिया है। ताले वगैरह लगाना वो ठीक है, उन बच्चों के प्रति मन में लगाव होता है, तो वो बात भी हम नहीं कह सकते। और अब आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है राजकीय पीएम स्कूल झगड़वास में और अब यहाँ के बच्चों से जुड़ाव रखने के लिए, जुड़ने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? कैसे कार्य करेंगे? सर, जिस प्रकार मैंने वहाँ पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया, वैसे ही मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यहाँ काम करूँगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल-कूद का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय को लेकर कोई-सी भी काम हो, मैं पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा समर्पण के साथ यहाँ काम करूँगा, मेहनत करूँगा विद्यार्थियों के साथ। आपने प्रशासनिक कार्य जैसे कि आपने कहा कि आप पुलिस में सेवाएँ दे चुके हैं और अब आप टीचर बनकर भी सेवाएँ दे रहे हैं। तो दोनों में से बेहतर जो मान सकते हैं कि फ़ील्ड कौन-सी है, जिसमें ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते? देखो सर, सेवाएँ दोनों भी बेस्ट हैं। पुलिस भी एक बहुत बेहतरीन नौकरी है, बेहतरीन सेवा दे सकते हैं वहाँ भी, लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा है कि जहाँ हम जो है हमारे अंदर प्रतिभा छुपी होती है, वो हम निखार सकते हैं, उसको बच्चों को दे सकते हैं, उनको उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक सबसे बेस्ट हमारे लिए है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आपके गुरुजन हैं या जो अन्य शिक्षक हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे कि विद्यार्थियों से इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं? सर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वही है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों के मन में हम जितना विश्वास और प्रेम पैदा कर सकें, तो बच्चे हमारे नज़दीक आएँगे, और खुलकर अपनी बात, अगर उनके साथ कोई भी प्रकार की ऐसी बातचीत होती है, तो अपने को खुल के कह सकते हैं। क्योंकि माता-पिता के बाद में गुरु ही एक वो होता है, जिनके साथ तो बच्चों का संबंध ज़्यादा होता है। वही है सर। और गुरु पूर्णिमा का दिन भी है आज और जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या कहोगे शिक्षा को लेकर के और बेहतर आगे अपने भविष्य के बारे में सोचने को लेकर के? सर, गुरु के प्रति लगाव, विद्यालय के प्रति लगाव, और सबसे बढ़िया है कि अगर विद्यालय समय पर आना और अनुशासन, सबसे बड़ी चीज़ होती है विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन। जैसे कहा गया है, काके चेष्टा बको ध्यानम स्वा निंद्रा अल्फारि गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो विद्यार्थियों से बस यही इतना ही कहना चाहूँगा कि अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो जीवन में अपने आप को बेहतर बनाती है, और सबसे अलग भी एक डिसिप्लिन होता है, वो अपने आप को अलग बनाता है। तो यही कहूँगा मैं कि अनुशासन से अगर इंसान रहता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है। जो अनूपपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर आपने कितने वर्षों तक सेवाएँ दी थी? सर, मैंने वहाँ 2020 से लेकर 2026, मतलब लगभग 6 साल हो गए थे, मैंने वो 6 साल की वहाँ सेवाएँ दी थी। और जो अनोपुरा के लोग हैं, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और आपके विदाई समारोह पर वो सब के सब भावुक भी हो गए थे। उन लोगों को आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? सर, उस अनोपुरा के जनता को, वहाँ के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने मेरे को इतना प्रेम दिया, मेरे प्रति इतना उनके मन में विश्वास भी था। और जब मैं आया, तो मैंने देखा कि वहाँ के वो विदाई तो एक औपचारिकता महज़ थी, लेकिन जब मैंने छोटे-छोटे बच्चों को रोते हुए देखा, ग्रामवासियों को जब मैंने रोते हुए देखा, तो मेरा हृदय गदगद हो गया था कि वास्तव में ही मैंने वहाँ
मेहनत की, उसका परिणाम मेरे को मिला वहाँ और वहाँ के लोगों का मेरे प्रति विश्वास भी था। यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब भी मेरी उन्होंने ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके बीच हमेशा उपस्थित रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक कुमार जी चोयल, जिनका 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामीण लोग भावुक हो गए थे। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट, धन्यवाद।